जब एक मल्टी मिलियन डॉलर फिजिक्स फैसिलिटी ब्लाइंड हो जाए तो बड़े से बड़ा जीनियस तक पैनिक कर जाता है, जब तक कि एक रियल जीनियस रूम में एंट्री ना ले। एंटर चैप्टर 25 द जीनियस फ्रेंड्स। अपने ग्रेजुएशन के बाद आमिर अजीज़ और मिनाहिल अली इनको अपने मेरिट की बेस पर जॉब्स मिल जाती हैं। आमिर को जॉब मिल जाती है एक न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी पे, जबकि मिनाहिल को एक कंप्यूटर एक्सपर्ट और प्रोग्रामर की जॉब मिल जाती है। लेकिन मिनाहिल साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत गुड है। हमें आमिर की वर्क प्लेस का एक पैनल दिखाया जाता है और हमें मुख्तलिफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए जाते हैं, और हमें ये नरेशन में दिखाया जाता है कि मोस्टली जो यहाँ काम है वो ये है कि एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स को स्टडी किया जाए, ख़ासतौर पर न्यूक्लियॉन्स को। सम कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स वो है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सीआरओ और मॉडर्न कंप्यूटर्स और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स भी। आमिर अजीज़ की जॉब ये है कि वो यहाँ फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस को एक सब एटॉमिक स्केल पे स्टडी करे, और उसकी ये भी जॉब है कि वो लिक्विड नाइट्रोजन और हीलियम जैसे कूलेंट्स को भी इन चेक रखे। यानी कि अगर मशीन्स बहुत गर्म हो जाए तो इन मशीन्स को ठंडा रखने के लिए लिक्विड हीलियम और नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। इन गैसेस को कब और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, ये सारे की सारा आमिर की जॉब है। हमें फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ साइंटिस्ट उस जगह पे जो काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि वाओ, इस बंदे को तो देखो, अ न्यू मेंबर, और सिर्फ कुछ ही दिनों में उसको इतनी इंप्रेसिव और टफ जॉब मिल गई। और ये लोग कुछ हद तक आमिर से जेलस हो रहे होते हैं, क्योंकि एक बंदा कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गाय हु ग्रेजुएटेड विद अ ब्रॉन्ज मेडल। और फिर दूसरी तरफ एक दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि ही इज़ द मेन सुपरवाइजर ऑफ द पार्टिकल एक्सेलरेटर एंड मैनेजिंग द कूलेंट्स। और फिर एक और बंदा कहता है कि अगरचे ये हमारा जूनियर है, लेकिन उसने फिर भी कुछ वीक्स में ही हमें आउट परफॉर्म कर दिया। आमिर को एक दिन एक प्रोजेक्ट मिलता है और वो अपने सारे फेलो साइंटिस्ट्स को मुखातिब करता है और कहता है कि आज मैं पार्टिकल एक्सेलरेटर के एक्सपेरिमेंट को लीड कर रहा हूँगा। आमिर फिर एक बंदे से मुखातिब होकर कहता है, सो डॉक्टर अजमल, आई होप कि हमारी सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या सेट हो गए हैं। डॉक्टर अजमल जवाब देता है कि यस सर, ऑल इज़ वेल एंड रेडी टू गो। होप कि आपने सारे के सारे लिक्विड कूलेंट्स को तैयार कर दिया है, क्योंकि हम एक्सेलरेटर को ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते। कहता है कि ऑफ कोर्स, ये तो मेरी जॉब का हिस्सा है आफ्टर ऑल। अब मुझे बताओ कि सारी की सारी हमारी सपोर्ट टीम यहाँ है, सीआरओस तैयार है, और हर बंदा अपने अपनी सेफ्टी वाली चीज़ों को रेडी कर ले। सपोर्ट टीम हाँ में जवाब देती है और सीआरओस वगैरह और बाकी इक्विपमेंट को वो तैयार कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उनका एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। जैसे ही उनका एक्सेलरेटर ऑन होता है तो उसके अंदर पार्टिकल्स ऑलमोस्ट 99.99% स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर लेते हैं एंड दे कोलाइड। इन दिस केस बोरॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स कोलाइड टू प्रोड्यूस अ नाइट्रोजन एंड अ न्यूट्रॉन अलोंग विद द गामा रेज। और वो सारे के सारे स्पेक्ट्रम को अपने मॉनिटर्स पर, अपने कंप्यूटर्स पर देख रहे होते हैं, खासतौर पर नाइट्रोजन के स्पेक्ट्रम को, और वो इसको कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। आमिर अजीज़ सारे एक्सपेरिमेंट की सुपरविजन कर रहा होता है और वो खुद से कहता है कि एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है एंड देयर इज़ अ स्टडी सप्लाई ऑफ लिक्विड हीलियम फॉर कूलिंग। उसके बाद आमिर कहता है ओके, अब इसको शट डाउन कर दो, वी आर गुड। सपोर्ट टीम हाँ में जवाब देती है और वो सारे के सारा एक्सपेरिमेंट को और एक्सेलरेटर को शट डाउन कर देती है। और आमिर फिर कहता है वेल, अनदर डे ऑफ अ सक्सेसफुल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए हैं। और फिर वो अपने लेटेस्ट कंप्यूटर्स के मैस स्पेक्ट्रोग्राफ पे देखते हैं, जिसकी वजह से कंफर्म हो जाता है कि नाइट्रोजन फॉर्म हुई है, जिसका मैस 14 होता है और उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। लिक्विड हीलियम में ये सलाहियत है कि ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा कूल डाउन कर सकती है, ऑलमोस्ट 1.9 या 2 केल्विन के आसपास, जो कि एब्सोलूट ज़ीरो के वेरी क्लोज है। उसके अगले दिन हेड ऑफिस में जो मेन बॉस होते हैं डॉक्टर अनस, वो अपने स्टाफ से ये कहते हैं कि आई वुड लाइक टू मीट आवर एम्प्लॉय आमिर अजीज़, प्लीज़ उन्हें भेजिए। और उसके बाद आमिर फिर हेड ऑफिस जाता है और आमिर कहता है कि सर आपने मुझे बुलाया। डॉक्टर अनस जवाब देते हैं, ऑफ कोर्स, परेशान ना हो, मैं तुम्हें कुछ टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो तुम एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कर रहे हो वो सारे के सारे सही जा रहे हैं ना। आमिर स्मग एक्सप्रेशन में कहता है कि यस सर, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स सही जा रहे हैं। फिर आमिर सोचना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी के हेड ने मुझे ऑब्जर्व किया है तो फिर वो मुझसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। मैं उनके चिल और कूल डिमीनर की वजह से आई विल नॉट बी फूल्ड। ये बंदा मेन बॉस है, शायद ये मुझ पे अपनी डोमिनेंस को जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। आई गेस कि आई विल प्ले अलोंग, आफ्टर ऑल ही इज़ द वन हु वॉचेज ओवर दिस प्लेस लाइक अ फादर। उसी की वजह से आई वॉज एबल टू शो माई ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज़। डॉक्टर अनस कहते हैं कि ओ या ऑलमोस्ट मैं भूल ही गया कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता था। आई कॉल्ड यू हियर टू आस्क यू इफ़ यू वांट टू वर्क हियर एज अ प्रॉपर रिसर्च साइंटिस्ट। यानी कि आमिर की एक तरह से पहले ही रैंकिंग बढ़ गई हुई है ना, अब वो आमिर को मज़ीद प्रमोट करने का उनका प्लान है। कहते हैं कि
हम ऐसा कर लें कि तुम्हारा जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक परमानेंट जॉब बन जाए, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। आमिर तो फिर बोलो, आमिर अभी भी सोच रहा होता है और वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी ऑफ़र है, मैं तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ, मेरी रैंक भी बढ़ जाएगी, मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ही इज़ द मेन हेड डॉक्टर अनस। आमिर फिर कहता है, डॉक्टर अनस आई वुड रिक्वायर सम टाइम टू थिंक इफ़ इट्स फाइन विद यू। फिर डॉक्टर अनस कहते हैं, अच्छा ठीक है, कल तक फिर हमें अपना फ़ैसला बता देना, आई नो कि तुम ये अच्छी तरह सोचोगे। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा यही मैंने सारा कुछ कहना है, इट्स ऑलरेडी द ऑफ टाइम फॉर टुडे, यू आर डिसमिस्ड। अगले दिन आमिर अजीज़ डॉक्टर अनस के पास जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर अनस, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं यहाँ परमानेंट काम करूँगा, एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे नहीं। और फिर डॉक्टर अनस कहते हैं कि आई सी, इट्स गुड कि तुमने ये बहुत जल्द डिसाइड कर लिया, आई होप कि तुम हमारी लैब के लिए एक बहुत अच्छे एसेट बन जाओगे। और आमिर अजीज़ एक्साइटेड होकर कहता है, यस सर, आई विल डू माई बेस्ट। और इस मौके पर डॉक्टर अनस ऑल्सो स्माइल्स एंड ही ऑल्सो अपीयर्स हैप्पी। कुछ घंटों के बाद रिसर्च और एनालिसिस लैब पर हमें डॉक्टर अजमल का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक सीनियर वर्कर हैं, जो कि यंग नज़र आते हैं। और डॉक्टर अजमल ही इज़ इन अ डायलेमा, क्योंकि उनकी कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं काम कर रही होती और वो कहते हैं कि मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ या कोई भी की मैं प्रेस करूँ, इट इज़ नॉट शोइंग अ थिंग। और डॉक्टर अजमल के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट को बनाना होता है और इस रिपोर्ट को हेड ऑफिस में 5 आवर्स में भेजना होता है। और वो कहते हैं कि आई डोंट वांट टू बी फायर्ड, मैं क्या करूं। डॉक्टर अजमल अपनी उलझनों में फंसे होते हैं। एक बंदा आकर कहता है, हे डॉक्टर अजमल, आपका चेहरा इतना जर्द क्यों पड़ा हुआ है, यू श्योर के यू आर फीलिंग वेल। और डॉक्टर अजमल कहते हैं, मेरी स्क्रीन नहीं काम कर रही और मैंने ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करानी है। और फिर वो कहते हैं कि क्या तुम इस बारे में मेरी हेल्प कर सकते हो। और फिर वो बंदा डॉक्टर अजमल को गुस्से वाले स्टाइल में कहता है, नो अजमल, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्या मैं एक कंप्यूटर गीक तुम्हें लगता हूँ, खुद ही ये सारा कुछ करो। और फिर डॉक्टर अजमल ही पैनिक्स मोर। फिर 2 घंटे बाद आमिर अजीज़ वहाँ से गुजर रहा होता है और वो कहता है कि व्हाट्स विद दैट सैड फेस, बताओ मुझे क्या माजरा चल रहा है। और फिर डॉक्टर अजमल कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी मेरा मजाक उड़ाओगे और तुम कहोगे कि ये मेरी जॉब नहीं है। और फिर सरप्राइजिंगली आमिर अजीज़ कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर मैं तुम्हारे इशू को खुद ही तलाश कर लूँगा। और अजमल हैरान हो जाता है कि ये बंदा क्या कह रहा है। और आमिर भी नोट कर लेता है कि इस बंदे की स्क्रीन ब्लैक है, यानी उसका पीसी नहीं काम कर रहा। फिर आमिर कहता है कि ये मुझे बात माननी पड़ेगी कि ये मैं भी नहीं सॉल्व कर सकता। और इसके ऊपर फिर से अजमल परेशान हो जाता है और वो साय करता है। और फिर आमिर अजीज़ कहता है कि लेकिन अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन श्योर कैन, लेट मी चेक इफ शी इज़ फ्री। डॉक्टर अजमल की आंखें 1 मिनट के लिए खुली की खुली रह जाती हैं। वो हैरानी के आलम में कहते हैं, रियली यू विल डू सो। और इसके ऊपर आमिर जवाब देता है कि यस, आफ्टर ऑल इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ फेलो टू हेल्प हिज फेलोज। और फिर डॉक्टर अजमल ही शोज हिज ग्रेटिट्यूड एंड हिज आईज लाइटन अप। और उसके बाद आमिर मनाहिल को कॉल करता है, उसको सारी सिचुएशन का बताता है और 15 मिनट में वो फिजिक्स फैसिलिटी रीच कर जाती है और वो उस लैब को ढूंढ लेती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और इसके ऊपर अजमल कहता है कि ये कौन है, यू श्योर शी इज़ लेजिट फॉर दिस। और इसके ऊपर आमिर कहता है कि यप, दिस इज़ माई ओल्ड फ्रेंड मिनाहिल अली, अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। Ever since I was a kid, I've been legit. अजमल कहता है कि ग्लैड टू नो, कैन यू प्लीज़ फिक्स माई इशू। मैंने सपोर्ट टीम से भी पूछा और सिस्टम्स वाली टीम से भी पूछा, लेकिन सारे के सारे लोग बहुत बिजी थे। इसको मनाहिल कहती है कि श्योर, नो प्रॉब्लम, मुझे देखने दो। मनाहिल फिर सारे कंप्यूटर को देखती है और वो नोटिस कर लेती है कि ये एक वायरस है और वो सोचती है कि वो इसको बहुत आराम से डिबग कर सकती है। वो फिर उस वायरस को डिबग करती है और कहती है कि इट इज़ डन नाउ, अब स्क्रीन काम कर रही है। इसके ऊपर डॉक्टर अजमल उसको थैंक्स कहता है और कहता है कि ऑसम, तुमने इसको इतनी जल्दी फिक्स कर लिया, हाउ मच इज़ द कॉस्ट। मनाहिल कहती है, यूजुअली फॉर सच माइनर इशूज़ आई चार्ज अराउंड 7,000 to 8,000। लेकिन इसके ऊपर आमिर एकदम से कहता है, वेल इट इज़ अ फेवर आस्क फ्रॉम अ फ्रेंड, इसलिए वो कोई भी पैसे आपसे चार्ज नहीं कर रही होगी। और फिर आमिर मनाहिल को कहता है, ऐसा ही है ना मनाहिल। और फिर मनाहिल भी परेशानी के हाल में कहती है, ओके, ऑफ कोर्स नॉट। और फिर उसके बाद आमिर कहता है कि तुम दोनों अपने आप को प्रॉपरली क्यों नहीं एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते। और सबसे पहले डॉक्टर अजमल अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, कहता है कि मैं हूँ डॉक्टर अजमल, अ सीनियर फिजिसिस्ट एंड पीएचडी इन न्यूक्लियर फिजिक्स। मैं यहाँ ऑलमोस्ट 15 सालों से काम कर रहा हूँ और मेरी फैमिली नॉर्थ में रहती है। मनाहिल अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो कहती है कि वो साइबर सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग में स्पेशलाइज करती है और वो भी आमिर की तरह एक फ्रेश ग्रेजुएट है और वो पास ही एरिया में काम करती है और उसका घर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स दूर है।
ये सुनकर डॉक्टर अजमल कहता है नो किडिंग, मेरा भी घर ऑलमोस्ट उतना ही दूर है, जिसको मनाहिल कहती है आई सी, बट जस्ट टू बी श्योर, यानी वो कुछ कहने की कोशिश करती है। आमिर सोच रहा होता है कि दीज टू सीम टू बी गेटिंग अलॉन्ग। मनाहिल कहती है कि क्या तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे अलावा कोई और यूज़ करता है? अजमल कहता है मोस्टली मैं और कुछ सपोर्ट टीम के मेंबर्स इसको यूज़ करते हैं। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट हैड सम काइंड ऑफ वायरस, यानी इससे पहले कभी तो ऐसा नहीं इशू हुआ। और उसके ऊपर मनाहिल कहती है कि ये एक सिक्योरिटी कोड है और सिर्फ तुम ही इसके कीपर हो। फॉर नाउ ऑन डू नॉट लेट एनीवन एल्स यूज इट, आई होप यू गेट इट। ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है। और मनाहिल सोच में पड़ जाती है कि इन लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है कि कोई इनका डाटा को स्टील करने की कोशिश कर रहा है। बट फ्रॉम हिज पीसी आई वंडर, यानी आखिरकार क्या वजह है कि डॉक्टर अजमल के पीसी को टारगेट किया जा रहा है। डॉक्टर अजमल फिर मनाहिल से पूछता है कि ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? मनाहिल जवाब देती है कि जस्ट डू एज आई टोल्ड यू, किसी और बंदे को भी अब अपने पीसी के करीब ना आने देना। ये कहते हुए एकदम से मनाहिल का पर्स उसके हाथ से गिर जाता है और डॉक्टर अजमल ज़मीन से उसका पर्स उठाकर उसे दे देता है और मनाहिल उसको इस पे थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ मनाहिल खुद से ये सोच रही होती है कि उसने डॉक्टर अजमल के पीसी पर एक हिडन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया है और उसको अपने डिवाइसेस से कनेक्ट कर दिया। अगर कोई दोबारा सिक्योरिटी ब्रीच होगी तो उसको पता चल जाएगा। डॉक्टर अजमल दिल ही दिल में सोचता है कि आमिर इस लड़की के बारे में मजाक नहीं कर रहा था, बिकॉज शी इंस्टेंटली फिक्स द इशू, और इस लड़की में वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है अपने फील्ड के हवाले से। आई माइट बी फॉलिंग फॉर हर। फिर डॉक्टर अजमल एकदम से अपने होश में वापस आता है और उसका चेहरा रेड हो जाता है और वो कहता है कि व्हाट, वाई एम आई थिंकिंग दिस, कम ऑन अजमल, तुम एक सीनियर हो, तुम एक फ़िज़िक्स में पीएचडी हो, तुम्हारी डिग्निटी कहाँ है? दूसरी तरफ आमिर अजीज़ अपने पुराने फ्रेंड मनाहिल से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम डॉक्टर अजमल के इशू को फिक्स करने में इतना बिजी थी, मैं ये पूछना तुमसे भूल ही गया कि तुम्हारी करियर लाइफ कैसे गुजरी है। यानी ऑब्वियसली इन दोनों दोस्तों की यूनिवर्सिटी के बाद बात नहीं हुई हो। नाहिल कहती है कि या इट इज़ गोइंग वेल, और जो मेरी सैलरी है वो डिग्री और स्किल के अकॉर्डिंग है। और वो आमिर से कहती है कि तुम बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी गुजर रही है। और आमिर कहता है कि या आई गॉट अ प्रमोशन टू अ परमानेंट जॉब हियर। और फिर इसके ऊपर नाहिल इनको कॉन्ग्रेट्स कहती है। इसी तरह इन दोनों दोस्तों के बीच में कुछ टाइम तक अपनी ज़िंदगी और अपने करियर लाइफ के हवाले से बातें चलती रहती हैं और इसी पर चैप्टर 25 फिनिश हो जाता है।